हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं एक न्यू जॉब रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी रिक्वायरमेंट 2026। दोस्तों, मैं आप सभी को इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। ये फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा और इसमें एज लिमिट क्या मांगा गया है और किस कैटेगरीज के उम्मीदवार को कितना कितना एप्लीकेशन फी लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो दोस्तों, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नॉन एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा ट्रेनी पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। दोस्तों, यह भर्ती 668 पदों के लिए है। PGCIL के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो गए हैं और उम्मीदवार 11 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है और अधिकतम आयु सीमा 11 मई 2026 तक 27 वर्ष होना चाहिए। उम्मीदवारों को PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी भर्ती 2026 से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट 20 अप्रैल 2026 दिया गया है और ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट 11 मई 2026 तक दिया गया है। एप्लीकेशन फी की बात करूँ तो दोस्तों, अन्य सभी पदों के लिए जनरल, OBC, EWS कैटेगरीज के उम्मीदवार को मात्र 300 रुपए एप्लीकेशन फी लगेंगे और JTT सर्वेक्षण पदों के लिए जनरल, OBC, EWS कैटेगरीज के कैंडिडेट को मात्र 200 रुपए एप्लीकेशन फी लगेंगे और SC ST कैटेगरीज के कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लगेगा। एप्लीकेशन फी पेमेंट करने का लास्ट डेट 11 मई 2026 तक दिया गया है। आप सभी उम्मीदवार अपना अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट किसी का भी उपयोग कर अपना अपना एप्लीकेशन फी पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम आयु सीमा लागू नहीं है और अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष दिया गया है, जो 11 मई 2026 तक मान्य होगी। दोस्तों, PGCIL अपने नियमों के अनुसार नॉन एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा ट्रेनी पद के लिए आयु में छूट प्रदान करता है। यहाँ पे टोटल पद दिया गया है 668 पदों की भर्ती निकाली गई है। आइए दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे वैकेंसी का कुछ डिटेल दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट का नाम दिया गया है और यहाँ पे पोस्ट का नंबर दिया गया है। DTE के लिए 479 पद दिए गए हैं। DTC के लिए 111 पद दिए गए हैं। DTS के लिए 9 पद दिए गए हैं। JOT HR के लिए 18 पद दिए गए हैं। JOT F और A के लिए 36 पद दिए गए हैं। JIT सर्वेक्षण के लिए 15 पद दिए गए हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे किस पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया गया है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे DTE पद के लिए उम्मीदवारों के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल पावर या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जनरल, OBC, NCL और EWS उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 70% अंक आवश्यक है, जबकि SC ST और PWBD उम्मीदवारों को केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके बाद है दोस्तों, DTC पद के लिए उम्मीदवारों के पास एक क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों के पास भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त तकनीकी बोर्ड या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जनरल, OBC, NCL और EWS उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 70% अंक आवश्यक है, जबकि SC ST और PWBD उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके बाद है DTS पद के लिए उम्मीदवारों के पास ये सभी क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों के पास भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त तकनीकी बोर्ड या संस्थान से सर्वे इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या सर्वे विषय के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। जनरल, OBC, NCL और EWS उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 70% अंक आवश्यक है, जबकि SC ST और PWBD उम्मीदवारों को केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके बाद है दोस्तों, JOT HR पद के लिए उम्मीदवारों के पास ये सभी क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों के पास भारत में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से BBA, BBM, BBS या समकक्ष योग्यता में नियमित स्नातक डिग्री होनी चाहिए। जनरल, OBC, NCL और EWS उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 70% अंक अनिवार्य है, जबकि SC ST और PWBD उम्मीदवारों के लिए केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके बाद है दोस्तों, JOT F और A पद के लिए उम्मीदवारों के पास ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। इंटर CA या इंटर CMA पास उम्मीदवार पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, CA या CMA योग्यता वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों,
JIT सर्वेक्षण पद के लिए उम्मीदवारों के पास ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी बोर्ड या संस्थान से ITI सर्वेयर की योग्यता होनी चाहिए। पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना जरूर देखें। तो दोस्तों, PGCIL पद के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 11 मई 2026 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 मई 2026 तक दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिटेन और CBT एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस फॉर्म को भर सकें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ताकि जब भी मैं न्यू गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।